हर 3 में से एक बच्चा स्कूल से बाहर है और हम लोग सिर्फ 2% से भी कम जीडीपी का एजुकेशन पे सर्व कर रहे हैं। इस वक्त यूथ की जो वेव है और एआई और क्लाइमेटिक जो सिचुएशंस हैं वो बहुत मैसिव है। क्या हम रेडी हैं इस चेंज को अडॉप्ट करने के लिए? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना यूई उसामा इजाज, डायरेक्टर द विजन ग्रामर स्कूल। आज की एपिसोड पे हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि क्या एजुकेशन सेक्टर में जो चेंजेस आ रही हैं, हमारा पाकिस्तान, हमारा सिस्टम उसके लिए रेडी है? वेयर वी आर स्टैंडिंग एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइम, जिसके जरिए हम इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो एज पर रिसर्च ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में 3 में से हर एक बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर है और अराउंड 2.8 मिलियन से 26 मिलियन तक का जो बच्चा है उसकी रेंज किसी न किसी रीज़न से वो स्कूल से बाहर है। और हम लोग इस वजह के बावजूद भी अंडर 2%, जो कि रिक्वायरमेंट अराउंड 4% एक बेंचमार्क है कि आपके बजट का सर्व होना चाहिए, एलोकेट होना चाहिए फॉर द एजुकेशन, बट वी आर प्रोवाइडिंग ओनली अराउंड 1.9% ऑफ आवर जीडीपी, जो कि एक बहुत लो लेवल पर है। तो इसलिए ये टॉपिक बड़ा अहम है कि हम लोग दुनिया के साथ किस तरह से मैच कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या इश्यूज हैं और अब तक हम क्या कर चुके हैं और आगे फ्यूचर में हम लोगों को क्या करना है। आर वी रेडी फॉर दैट चेंज और नॉट? तो सबसे पहला, जैसे मैंने आपको रियलिटी चेक दिया कि हम लोगों के कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं और हम लोग कितने % जीबीटी का जो है वो अपने बजट में एजुकेशन के लिए रख रहे हैं। तो कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, अब हम लोगों को आगे क्या करना है ये जानना बहुत जरूरी होगा। आपको पता है कि लर्निंग क्राइसिस इस वक्त क्या चल रहा है कि ग्रेड 5 का बच्चा रीडिंग प्रॉपर नहीं कर पाए और ग्रेड 2 तक का बच्चा साइंसेस, अरिथमेटिक, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग वो केपेबल नहीं है। सो जब आप इस लेवल की क्राइसिस को देख रहे हैं, उसमें पेरेंट्स का रोल बहुत अहम है, पॉलिसी मेकर्स का बहुत अहम है, एजुकेशनिस्ट का बहुत अहम है और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब का किरदार बहुत अहम है। इसके लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी मैं समझ रहा था कि आइए मिलकर हम इस सारे जो क्राइसिस हैं इसके अंदर अपना किरदार अदा करें और पाकिस्तान में एजुकेशन के रिवाइवल और रीगेन उसकी स्ट्रेंथ को करने के लिए हम लोग मिलकर काम कर सकें। अगर हम बात करते हैं डेमोग्राफिक्स की कि हमारे इर्द गिर्द जो सिचुएशन है, दुनिया अब इस जोन में आ चुकी है कि उन लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो अडेप्टेबिलिटी रखते हों, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हों, क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हों, उनके होने से कंपनीज को फायदा पहुंचे। तो एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग फॉर समथिंग स्पेशल। तो क्या हम लोग वो बच्चे को स्पेशल प्रिपेयर कर रहे हैं या हम लोग सिर्फ अभी तक ग्रेड्स या रोट लर्निंग के पीछे भाग रहे हैं? ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, बिकॉज यू बेटर नो कि हमारे बच्चे जो हैं वो जिन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जिन इदारों में जा रहे हैं, वहाँ पर क्या हम उनके ग्रेड्स की बात कर रहे हैं या हम लोग वाकई बात कर रहे हैं कि वो रियल लाइफ स्किल्स या मेटा स्किल्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। और एज पर द नीड ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर ऑफ द वर्ल्ड, तो हमें देखना होगा कि कहाँ पर गैप है और उसको आइडेंटिफाई करके उसके फैक्टर्स पर काम करके और रियलाइज करें कि उसको हम किस तरह से ठीक करेंगे। हम लोगों को अभी आप देखें कि बहुत सारे स्कूल्स में हमें स्मोक की वजह से छुट्टियां हो जाती हैं, समर वेकेशंस हैं, एक्सट्रीम विंटर वेकेशंस हैं, अभी सैलाब आ गया, ऑन एंड ऑफ बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे एजुकेशन को फौरन बंद कर दिया जाता है। लास्ट ईयर भी आउट ऑफ 365 ओनली 151 वर्किंग डेज थे और इस साल भी अप्रॉक्सीमेटली इसी के अराउंड है। सो हाउ कम वी ऑल आर कंसिडरिंग, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारे इदारे, हमारे बच्चे, वो ये समझते हैं कि 1/3 ऑफ वर्किंग डेज में हम लोग को प्रोडक्टिविटी करवा सकते हैं। सो वी हैव टू डेवलप सर्टेन क्राइटेरिया कि हम इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को किस तरह से केटर कर सकते हैं सो दैट हमें किसी भी सिचुएशन में स्कूल्स को बंद ना करना पड़े। मेरा यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि समर वेकेशन जो 90 डेज के अराउंड हमें दी जाती हैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट? उसका क्या पर्पस है? बीइंग पेरेंट मेरा ये सवाल भी है, बीइंग एजुकेशनिस्ट मुझे उसकी यूटिलाइजेशन नजर नहीं आती है। तो अगर आपके पास इसका सवाल का जवाब है तो जरूर कमेंट करें, क्या ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
अगर आपको देनी है और किस मोड पर, किस क्राइटेरिया पर हम चलते आ रहे हैं कि हमें समर में छुट्टियां देनी है। एक्सट्रीम समर जो हब्स का आता है उसमें हम स्कूल खोल लेते हैं, और जो गर्मी है उसके अंदर हम बहुत सारा टाइम जो है वो छुट्टियां, या तो हम उसको प्रोडक्टिव करने के लिए कोई स्किल बेस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट बनाएं कि अगर वो सम ब्रेक्स दे रहे हैं उसके लिए ऑल्टरनेटिवली एकेडमिक जो स्टडीज हैं उसके अदर दैन दैट हम उसको क्या कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं, इंस्टेड कि हम बच्चों को सिर्फ छुट्टियां दें और वो घरों में या अपने रिलेटिव्स के साथ या ग्राउंड्स के अंदर सिर्फ अदर एक्टिविटीज जो कि नॉन प्रोडक्टिव है। इफ दे आर प्रोडक्टिव इट्स गुड, बट अगर वो नॉन प्रोडक्टिव हैं जो कि हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उसका क्या हल होना चाहिए। बहुत अहम सवाल ये है कि क्या इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए हमारा सिस्टम रेडी है कि नहीं, हम कहां पर लैग कर रहे हैं और हमें क्या स्ट्रेटजीज अपनानी होगी टू मूव अहेड और इसको बेहतर करना होगा। हम लोगों ने जो अभी तक काम कर लिए हैं उसमें आई गेस 18th अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 25A जो कि कहता है कि हर बच्चे को राइट है अप टू 16 ईयर्स का बच्चा कि वो फ्री और क्वालिटी एजुकेशन हासिल करे। तो क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट एज वेल कि उन लोगों ने ये आर्टिकल किया, और मेक श्योर हमें करना होगा कि क्या ये आर्टिकल इंप्लीमेंट हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो हमें उसको करना पड़ेगा। सेकेंड कि हम लोगों को प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो अथॉरिटीज मिली हैं आफ्टर 18th अमेंडमेंट, तो हर प्रोविंस अपने लेवल पर देखे कि हाउ टू बिकम इट पॉसिबल कि जी आपके जो बच्चे बाहर हैं या चाइल्ड लेबर में हैं इन्वॉल्व, उनको आप स्कूल्स कैसे लेकर आ सकते हैं, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, क्या एकेडमिक परफॉर्मेंसेस रिक्वायर्ड हैं जो हमें देनी होंगी। तो उसके अंदर जो डेवलपमेंट अभी तक की है, नैफटैक है, टेफ्टा है, PSDF है, दे आर प्रोवाइडिंग सर्टेन टाइप ऑफ स्किल्स जो कि एकेडमिक चीज़ों के साथ आप प्रोवाइड करते हो, एंड इंटरनेशनली उसको रिकग्नाइज भी किया जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखें कि हम लोगों ने जो स्टूडेंट्स और एजुकेशन सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट की हैं, हमने SNC इम्प्लीमेंट किया था, उसके बाद हमने करिकुलम डेवलपमेंट हुई है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, इंटरमीडिएट का सिलेबस बदला है, 9th-10th हो रहा है। सो दीज आर द गुड थिंग्स जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें देखना होगा कि गैप कहाँ पर आ रहा है। कंसिडरिंग ऑल दीज गुड फैक्टर्स कि हम लोगों ने प्रोविंशियल लेवल पे इंडिपेंडेंट किया, 25A आर्टिकल आ गया, टेक्निकल स्किल्स में नैफटैक, टेफ्टा, PSDF काम कर रहा है, और हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम जो है उसको भी किया, और उसके अंदर कुरान शामिल करके क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट एज वेल जिन्होंने SNC और कुरान की एजुकेशन के ऊपर काम किया है। और अगर हम देखें कि हम लोगों को जो गैप्स नजर आ रहे हैं उनमें एक बहुत बड़ा गैप जो है वो सिर्फ फंडिंग का है कि अगर हम अंडर 2% जो कि बेंचमार्क से भी बहुत नीचे है, बेंचमार्क इज 4% ऑल ओवर द वर्ल्ड, जबकि हम लोग सिर्फ 1.9% जो है वो अपना बजट लगा रहे हैं एजुकेशन पर। इसके लिए ये गैप को फिल करना सबसे पहली जरूरत होगा हमें। सेकेंडली हमें वो तमाम फाउंडेशनल लर्निंग जो कि मैंने बताया कि ग्रेड 2 का बच्चा हमारे क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा, और मैं ये पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूँ बिकॉज पब्लिक सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब सिर्फ में आप गौर करें तो 55,000 के अराउंड जो वो पब्लिक स्कूल्स हैं, तो अगर एक सूबा भी उस पर काम करता है तो बहुत बेहतरी आएगी। प्राइवेट सेक्टर बहुत काम कर रहा है, बट उसकी जो परसेंटेज है वो इतनी कम है क्योंकि अफोर्डेबिलिटी से बाहर चला जाता है लोगों की। तो मेरा ख्याल है कि पब्लिक सेक्टर पे हमें देखना पड़ेगा कि हम उसको किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। तो फाउंडेशन लर्निंग बेहतर करनी होगी, हमें अपने बजट जो है वो प्रॉपरली एलोकेट करने पड़ेंगे। देन हमें इक्विटी के पर काम करना पड़ेगा कि गर्ल्स और बॉयज की जो एजुकेशन है या उनकी एक्सेस है उसको प्रॉपर तरीके से हमें मैनेज करना होगा कि गर्ल्स को भी कंप्लीट राइट है जो कि बॉयज को है, और क्वालिटी लर्निंग पर काम होना चाहिए उनकी। बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमें आता है वो ऑब्वियसली जिस तरह क्लाइमेटिक इश्यूज हैं, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है लास्ट कुछ सालों में, लोग पीपल आर मूविंग अब्रॉड, फिर स्कूल्स ऑफ हो जाते हैं, अंडर स्किल्ड हैं, हमारे टीचर्स की जो ट्रांसफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो ये 4-5 एरियाज को जो गैप्स क्रिएट हो रहे हैं जिसकी वजह से एजुकेशन हर्ट हो रही है क्वालिटी, तो उसको हमें एड्रेस करके और रिजॉल्व करना होगा, और इसके लिए हमें पब्लिक और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना होगा कि इसकी वजह से ये गैप फिल होगा और चीज़ें जो है वो वक्त के साथ इम्प्रूव कर सकती हैं। आप देखें इसके लिए अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, हमने गैप्स की बात कर ली, जो इनिशिएटिव्स दी हैं उस पर बात कर ली, रीजंस बात कर ली, तो मेरा ख्याल है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर हमें बहुत काम करना पड़ेगा। टीचर्स मस्ट बी ट्रेन्ड एनफ, ECE के ऊपर काम करना पड़ेगा हमें। उसके बाद हमें ऑल्टरनेटिव लर्निंग पाथ्स ALPs पर काम करना पड़ेगा कि अदर देन हम एकेडमिक
जो बच्चों की स्टडीज़ है उसके अलावा हम उनको कौन से ऐसे स्किल्स दे सकते हैं जिसमें वेरी मच इंपॉर्टेंट इज अबाउट द मेटा स्किल्स जो है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, आपकी अडेप्टेबिलिटी है, लर्निंग है। तो बच्चों को ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज वर्क्स, इनमें से आपने एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। रियल एसेंस ऑफ एजुकेशन सिखाना पड़ेगा टीचर्स को भी और बच्चों को भी, और हमें एनवायरनमेंट को ऐसा बनाना पड़ेगा। सो दीज आर द थिंग्स जो हम इस पर कर सकते हैं। उसके बाद असेसमेंट्स के क्राइटेरियाज को चेंज करना पड़ेगा और हमें फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट्स पर काम करना पड़ेगा। उनके ऊपर टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट्स एंड द समेटिव असेसमेंट्स। और फेडरल लेवल पर जब आप बात करते हैं तो वो कैसे असेसमेंट्स ले रहे हैं, जिस तरह TCF काम कर रहा है और बहुत सारी फाउंडेशंस काम कर रही हैं, तो उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा कि वो किस तरह के मॉडल स्कूल्स बना रहे हैं जिसके अंदर जो है वो बच्चा ये सारी चीज़ सीख रहा है और इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। अल खिदमत फाउंडेशन वाले हैं और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब्स। तो मेरा ख्याल है कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टनरशिप है, इट विल play a very key and essential role to limit these gaps और ब्रिजिंग कर सकते हैं, जिसके जरिए हमारा एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी कर सकता है। फिर ऑब्वियसली आपको पता है कि टेक का दौर है, एडटेक पायलट जो मॉडल्स हैं उनको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम लोग ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम्स लेकर आ सकते हैं। खान अकेडमी बहुत रिनाउंड है, इस पर काम कर रही है। आप इंटरनेशनल फोरम्स में बहुत सारे ऐसे जगह हैं, कॉर्सेरा है, एडेक्स है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपकी लर्निंग हो रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। और मेरा ख्याल है कि इस पर गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि जहाँ पर आप एडटेक को जो है वो यूज़ करें और ब्लेंडेड लर्निंग जो है वो स्कीम्स लेकर आएँ, जहाँ बच्चे जो है वो लर्निंग को एक इंजॉयबल तरीके से। और इसमें यहाँ पर मैं बिलाल मकसूद साहब के पक्के दोस्त जो हैं उसको बहुत क्रेडिट दूंगा कि वो उर्दू रिवाइवल के लिए जिस फन के तरीके से टेली स्कूल था कोविड में, उसको बहुत क्रेडिट दूंगा। और खान अकेडमी वाले काम कर रहे हैं, तालीमाबाद वाले बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो दीज आर द इनिशिएटिव्स। इस तरह के हमें पार्टनरशिप मॉडल्स हैं वो चलाने होंगे। गवर्नमेंट को भी ऑन बोर्ड लेना होगा, प्राइवेट सेक्टर को भी लेना पड़ेगा, NGOs को भी लेना पड़ेगा, सो दैट इससे एक ब्लेंडेड लर्निंग एनवायरनमेंट जब बनेगी तो अल्टीमेटली हमारी यूथ जो है, जो कि बहुत बड़ी तादाद में है इस वक्त, हम लोग एक मैसिव क्राउड जो है वो हमारी एक स्ट्रेंथ है, उसको हम अगर डायरेक्शन दे देंगे तो मेरा ख्याल है कि एजुकेशन के अंदर बहुत स्ट्रेंथनिंग जो मॉडल्स हैं वो आ सकते हैं और बेहतरी आ सकती है। और अब देखें, अगर आपने एनरोलमेंट की बात करें, जो हमारी शिफ्ट्स आई हैं बहुत ज़्यादा, आप देखें अब होम स्कूलिंग के कॉन्सेप्ट की वजह से लोगों ने स्कूल भेजना बंद कर दिया बच्चों को। बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जो वहाँ की इन्वायरमेंट, बच्चों की डेमोग्राफिक बैकग्राउंड्स, इमोशनल जो बैकग्राउंड्स हैं और उनकी लर्निंग जो है इस किस्म की, उसकी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज हैं जिस वजह से पेरेंट्स आर वरिड। और बाहर के जो हालात हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, बच्चे और बच्चियों को पेरेंट्स नहीं भेजते और होम स्कूलिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो एनरोलमेंट्स जो है वो कम हो रही हैं। इसके लिए फ़ौरन हमें जो है वो इनिशिएटिव्स लेने होंगे कि हाउ वी कैन मोटिवेट द पेरेंट्स और चिल्ड्रन और एक सिक्योर एनवायरनमेंट दे सकते हैं और फन लविंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं, सो दैट स्टूडेंट्स वहाँ पर आएँ और वहाँ पर आकर लर्निंग कर सकें। फिर उसके बाद हमें अपने जो बजट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कि हमारे मॉडल स्कूल जो हैं हमें वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ मिलकर जो है वो करना पड़ेगा। और टीचर्स के एक्चुअल ग्राउंड्स के ऊपर जो ट्रेनिंग है वो इतनी ज़बरदस्त करनी पड़ेगी कि टीचर्स जो हैं वो ये सिर्फ एक्सीडेंटली इस पर ना आ रहे हों कि जी अगर कोई जॉब नहीं मिली तो वो टीचिंग करने आ रहे हैं, वो पैशन हो लेकर आएँ और वो करियर ओरिएंटेड होकर आएँ टीचिंग फील्ड के अंदर। फिर जाकर आप देखेंगे वो किस तरह से डेवलपमेंट लेकर आते हैं। तो टीचर्स को सहूलियात दी जाएँ, जिस तरह हम लोग जजेस को देते हैं, डॉक्टर्स को देते हैं, इस तरह टीचर्स को भी वो प्रिविलेजेस दें ताकि वो भी इस चीज़ को ऑप्ट करें और आकर अपनी ड्यूटीज़ को संसारली पूरा कर रहे हों। और फिर उसके बाद हम लोग स्केलेबिलिटी जो है और सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम्स जो हैं उनको चेक करें, उनके मॉडल्स बनाएं कि किस तरह उसकी स्केलेबिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है और किस तरह हम सस्टेनेबल मॉडल्स जो हैं लर्निंग के वो बढ़ा सकते हैं। उन पर बहुत कीनली ऑब्जर्वेशन की जाए, इन्वेस्टमेंट्स की जाए और उसको बेहतरी की तरफ लेकर आया जाए। और जिस तरह कि हमें पता है कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाइमेटिक जो एक्सट्रीम है उसके अंदर उसको किस तरह से कोप अप करना है, केटर करना है, उसके लिए हमें अपने प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट हो रही है स्किल्स के अंदर, तो जो रिक्वायरमेंट है एज पर द नीड ऑफ द वर्ल्ड, उसके मुताबिक अपने बच्चों को तैयार करना शुरू करें कि बच्चा जब स्कूल से या ग्रेजुएट करे तो उसके पास वो तमाम स्किल्स मौजूद हों जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स है। वो अपनी डिग्री के साथ साथ अपने स्किल्स पर भी उसी तरह काम करे ताकि वो जो नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है उसके लिए वो प्रोडक्टिव बनना शुरू हो जाए।
उसके बाद आपको जैसा मैंने पहले भी बताया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद इंटरनेशनल जो फॉरम्स पे काम हो रहे हैं, एनजीओज हैं और जो भी इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं उनके साथ आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा। और जो फंड रेजिंग आपके पास है, यूनिसेफ काम कर रहा है, वर्ल्ड बैंक काम कर रहा है, उनसे आपको फंडिंग है। जितनी एनजीओज काम कर रही हैं उनसे आप फंड लें और डेवलपमेंट करें इन सारी चीज़ों की, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। सो मैंने आपको बताया कि किस तरह के गैप्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं एजुकेशन में, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन उनमें जो गैप्स आ रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन के, उसको किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं और क्या चीज़ें जो हैं वो कॉज कर रही हैं हमें, और उनसे निपटने के लिए हमें क्या रेमेडीज हैं वो इख्तियार करनी चाहिए। आई एम होपिंग कि जितने भी व्यूअर्स हैं वो चाहे पेरेंट्स हैं, उनको ये सोचना होगा कि हमारे बच्चे को एक्चुअली क्या चाहिए। टीचर्स और इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनको ये देखना होगा कि उनके पास जो बच्चे आ रहे हैं क्या उनको रियल ग्राउंड्स के ऊपर वो रिक्वायरमेंट पूरी की जा रही हैं जो वर्ल्ड की हैं, और अल्टीमेटली पॉलिसी मेकर्स कि क्या वो वाकई सिंसियर हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ, क्या वो वाकई ही चाहते हैं कि हमारा बच्चा एजुकेट हो। अगर वो चाहते हैं तो वेरी गुड, और उसके लिए ये पॉलिसीज़ बनाएं और काम करें। और अगर नहीं तो यू हैव टू थिंक कि अल्लाह ताला ने आपको ये मनसब दिया है तो आप उसको पूरा कर रहे हैं अल्लाह की इमानत समझ के कि नहीं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि वी एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट एजुकेशन। स्टूडेंट्स को खुद भी इनिशिएटिव लेना होगा कि यस हमें एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन चाहिए टू सेव आवर फ्यूचर। आज अगर हम सही तौर पर इस चीज़ को जानेंगे और ये सारे एग्जीक्यूट शुरू करेंगे तो नॉट मोर देन 10 years इंशाल्लाह वी विल बी एट आवर पीक इंशाल्लाह। हम लोगों को जो मनसब अल्लाह ने देकर भेजा है उसके रियल एसेंस को हम जानेंगे और हमारे आने वाली नस्लें जो हैं उसको एंजॉय भी करेंगे। तो होप सो कि आप सब इस चीज़ पर बहुत गौर व फिक्र और बहुत अच्छे से तवज्जो भी देंगे और सही में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में।